नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज अपने इस वीडियो में हम कक्षा 5 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपमणिका के पहले अध्याय संयुक्त वर्णः का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्यम पेज नंबर 14। पहला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनैः युक्तान शब्दान चित्वा संचिकायां लिखित। अर्थात आपकी बुक में आपकी सहूलियत के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट भी किया गया है। हमें क्या करना है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को चुनकर अपनी संचिका में लिखना है। संचिका मतलब बताओ? यस, नोटबुक। एक और नया वर्ड आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो गया। संस्कृत में नोटबुक को संचिका कहते हैं। ओके, जहाँ पर आप अपने सारे उत्तर संचित करके रखते हो वो संचिका हुई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। पहला शब्द है ऋषि। क्या इसमें कोई संयुक्त व्यंजन आपको दिख रहा है? री और शी, ये तो व्यंजन और स्वर है, इसमें कहीं भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला शब्द है पृथ्वी। प्री प पे री की मात्रा, आधा थ और व पे बड़ी ई की मात्रा। अब आप ध्यान करके देखो, थ आधा है और वो व की सहायता से बोला जा रहा है, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर थ और व संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं, अर्थात ये हमारा पहला शब्द हुआ जिसे हमें संचिका में लिखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सरित। स र पे छोटी ई की मात्रा और त हलंत के साथ। तो क्या ये संयुक्त व्यंजन है? नहीं, ये हलंत वर्ण है। ओके, उद्योग, याद करो, द और य का संयोग करने से क्या बना था? द्य। तो उ द यो ग, उद्योग। यहाँ पर द और य का संयुक्त व्यंजन द्य यूज हुआ है, तो ये हमारा एक और शब्द मिल गया हमें। आगे आता है कवि। इसमें कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। विश्राम, श और र को मिलाकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बना था? श्र। तो एक और वर्ड हमें मिल गया संयुक्त व्यंजन वाला, अक्षर। सोचो यहाँ पर कौन सा संयुक्त व्यंजन है? वेरी गुड, अ और श षटकोण को मिलाकर जो संयुक्त अक्षर बनता है वो होता है क्ष, अक्षर। तो ये भी हम अपनी संचिका में लिखेंगे। ज्ञान, कैसे लिखते हैं ज्ञान? ज्ञ, कैसे लिखेंगे हम ज्ञ? ज जमा य जमा अ, ये हमारा ज्ञ बन गया था, तो ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन वाला शब्द हुआ। संचिका में इसे भी हम नोट डाउन करेंगे। अब आता है द्वेष। द और व को संयोग करने से द्व संयुक्त अक्षर बना था, तो ये भी हमारा शब्द संचिका में लिखा जाएगा। ओके, मति, कोई संयुक्त व्यंजन दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो इसे छोड़ देते हैं। मुक्ति, ध्यान दो, क आधा त पूरा, क का उच्चारण त के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्त, हमने पढ़ा था ना, तो ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन हुआ। जहाँ भी पहला अक्षर आधा उच्चारित किया जाए और उसके साथ वाला वर्ण या व्यंजन पूरा उच्चारित किया जाए, वहाँ पर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, विद्वान, द और व के संयोग से बना द्व, और ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। शक्ति, मुक्ति शक्ति, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। राजन, ये संयुक्त व्यंजन लग रहा है? नहीं, ये हलंत शब्द है। ठीक है, अंत में हलंत आ रहा है। वित्र, वित्र, त्र में आप उच्चारित करके देखिए, व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है। कौन कौन से हैं वो दो व्यंजन? त और र, तो ये भी हमारा शब्द संचिका में लिखेंगे हम। तो इस तरह पृथ्वी, उद्योग, विश्राम, अक्षर, ज्ञान, द्वेष, मुक्ति, विद्वान, शक्ति और पवित्र, ये सभी शब्द हमें अपनी संचिका में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों का उपयोग हुआ है। ओके, आते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर, जो कि पृष्ठ संख्या 15 पर, पेज नंबर 15 पर हमारा क्वेश्चन है, निम्न संयुक्ताक्षरैः निर्मितैः त्रीन् शब्दान् लिखत। यानी आपको अलग अलग संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्र एक संयुक्त अक्षर इन्होंने दिया और उससे फिर इन्होंने 3 शब्द बनाए हैं। ऐसे ही हमें भी दिए गए संयुक्त अक्षरों के साथ 3 नए शब्द बनाने हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था ना कि हर संयुक्त अक्षर से कोई नया शब्द बनाकर आपको मुझे भेजना है, तो उस दिन की प्रैक्टिस आपकी आज काम आएगी। न्य, न्य से बताओ कोई नया शब्द, पूछो, मैं बताती हूँ। पहला हुआ न्याय, अन्य, अन्य मतलब नेक्स्ट। ओके, अगला शब्द हम क्या बनाएंगे? अभी अभी नवरात्र गए हैं देवी माता के, अंतिम नवरात्र पे मम्मियाँ कंजकें जमाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? कन्या पूजन। तो एक और हमारा शब्द बना कन्या। ओके, चलो जी, अब अगला संयुक्त वर्ण है छ। छ, आधा च और छ मिलकर क्या बनता है? छ। तो इससे कोई शब्द बताओ। पहला है अच्छा, एक और स्वच्छ, और इसी से मिलता हुआ एक और शब्द हम बना सकते हैं स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ सफाई। ठीक है, ऐसे ही एक और संयुक्त अक्षर है प्य। प्य, ये देखते ही सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आ रहा है प्यास। ठीक है, प्यासा, प्राप्य।
एक और वर्ड हम बनाते हैं प्राप्य। प्राप्य का अर्थ जो चीज हमें प्राप्त हो सकती है, जिस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्राप्य। जैसे आजकल चॉकलेट्स आप सभी के लिए अवेलेबल होती है ना, उसका मतलब प्राप्य है वो चीज आपके लिए। ओके, आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब हमारा अगला संयुक्त अक्षर है श। श कौन बनाएगा इसका शब्द पहले? चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले अवश्य, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूंगी। इसी से एक और शब्द बनता है आवश्यकता, यानी जरूरत। हमें आप तक पहुंचने के लिए एक YouTube चैनल की आवश्यकता है, इसीलिए हमने गुरुकुल लेगेसी चैनल खोला है ताकि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा सके। ठीक है, तो हमारा अगला शब्द हुआ आवश्यकता। आपके लिए इजी रहे तो इसी से मिलता हुआ एक और शब्द है आवश्यक। आवश्यक, जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसे हम कहते हैं आवश्यक। इंग्लिश में हम कहेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेटली। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इनका वर्ण विच्छेद करना है। तो सबसे पहले व और री। व हम हलंत लगा देंगे, फिर ये री, नीचे री की मात्रा लगी हुई है ना, न आधा ही है तो हम हलंत लगाएंगे और द में हलंत लगा के लास्ट में हम आ की मात्रा देख रहे हैं तो आ लिख देंगे। ओके, ऐसे ही आ, इसका हम वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद स्वर है। ठीक है, लेकिन ज्ञ हमारा संयुक्त वर्ण है, तो जो बनता है ज हलंत, इय हलंत और अंत में आ। ठीक है, आज्ञा, आज्ञा का वर्ण विच्छेद इस तरह से हम लिखेंगे। अब कक्षा, क हलंत और हलंत को हटाने के लिए पूर्ण क बनाने के लिए हमने अ स्वर जोड़ दिया। अब क्ष, ये संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण कैसे बना था? ये क हलंत, श षटकोण, हलंत और आ की मात्रा, कक्षा। ठीक है, ऐसे ही इच्छा, ई स्वयं स्वर है, च हलंत के साथ और छ और लास्ट में आ की मात्रा। इजी है ना? छ के साथ हम हलंत जोड़ेंगे पहले। अब पत्र, पत्र को हम कैसे लिखेंगे? प हलंत, अ हमने जोड़ दिया, त्र संयुक्त वर्ण है हमारा, कैसे बनता है? त हलंत, र हलंत और अ को जोड़कर हमारा संयुक्त वर्ण बना त्र, और ये हमारा पत्र का वर्ण विच्छेद। इजी है? किस किस को ये चीज समझ में आ रही है और इजी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वर्ण संयोगम कुरुत, हमें वर्ण संयोग करना है। जॉइन द लेटर्स, अलग अलग लेटर, अलग अलग वर्ण हमें दिए हैं और इन्हें जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। सबसे पहले हमने लिखा री, फिर श, और श में मात्रा कौन सी? छोटी ई की, और फिर विसर्ग, शब्द क्या बना? ऋषि। ऐसे ही म और अ क्या बना? म। य और बड़ा ऊ, यहाँ पर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, र और अ, और उसमें विसर्ग ऐड कर दी तो मयूरः, मयूरः मतलब मोर, है ना? ऐसे ही श हलंत के साथ, इसका अर्थ हमें श को आधा लिखना है। व और आ, वा, और न में हमने विसर्ग जोड़ दी, नह, श्वानः, श्वानः मतलब कुत्ता, डॉग। ओके, डॉग को संस्कृत में श्वान कहते हैं। अब ये क्या है? बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? हम किताब भी कहते हैं और पुस्तक भी कहते हैं। तो पुस्तक शब्द कैसे बना है, चलो देखते हैं। व में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, स आधा स, त अ, त क, लेकिन क के साथ हमने अ भी जोड़ दिया तो हमने पूरा क लिखा। अब म हलंत के साथ, संस्कृत में पुस्तक को पुस्तकम कहते हैं, तो हमारा नया शब्द क्या बना? पुस्तकम। ओके, इसी तरह ये क्या है? सन, हिंदी में सूरज, और सूरज को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेरी गुड, सूर्य। तो चलो वर्ण संयोग करके सूर्य बनाते हैं। स पे बड़े ऊ की मात्रा, र य कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। हम लिखेंगे य और र की मात्रा य के ऊपर चढ़ा देंगे और फिर विसर्ग लगा दिया, सूर्य। आई बात समझ में? ऐसे ही ये किसकी पिक्चर है? शाबाश, नदी। कैसे लिखेंगे? न अ, तो बना न द ई, द पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया नदी। देखो कितना आसान है संस्कृत को पढ़ना और समझना। आप एक नई वोकेबलरी, एक नया शब्दकोश सीख रहे हैं। बुक को संस्कृत में क्या कहते हैं, सूरज को संस्कृत में क्या कहा, मोर और कुत्ते को संस्कृत में क्या कहा, है ना? आपकी वोकेबलरी भी बढ़ रही है और साथ ही आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। चलो भाई, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न संयुक्त व्यंजनैः नव शब्दम रचयत, मतलब हमें संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं और इनसे हमें नए वर्ड्स बनाने हैं। अभी पीछे भी हम बना कर आए थे क्ष से, आपके लिए इजी इजी वर्ड्स बनाते हैं हम। यक्ष, ठीक है, अक्ष, अक्ष कहते हैं आंसू को, और एक और शब्द बनाए तो रुद्राक्ष। आप में से कुछ बच्चों का नाम भी रुद्राक्ष होगा। इसी तरह साक्षी, यक्ष, अक्ष, रुद्राक्ष और साक्षी, ये हमारे क्ष से बने हुए नए शब्द हैं। अगला संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र से
एक मेरा फेवरेट वर्ड इत्र। इत्र माने परफ्यूम। कभी आपने इत्र की खुशबू सूंघी है? बहुत प्लेजेंट होती है, बहुत मनमोहक होती है। तो एक और नया शब्द हम क्या बनाएंगे? चित्र। एक और यत्र। यत्र का मतलब यहाँ, संस्कृत में यत्र का मतलब यहाँ और तत्र का मतलब वहाँ। ठीक है, यत्र तत्र चित्र इत्र। ओके, आपके नए शब्द बन गए। ऐसे ही ज्ञ से बनाते हैं कुछ नए शब्द। संज्ञा आप सब पढ़कर आए हैं। आज्ञा, हमारे बड़े हमें आज्ञा देते हैं ना कोई काम करने की, हमें उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। बुद्धि को संस्कृत में प्रज्ञा कहते हैं। और एक और शब्द अगर देखें तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। और सब कुछ कौन जानता है? भगवान। भगवान को हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो उसको हम सर्वज्ञ भी कहते हैं। ओके, अब अगला संयुक्त व्यंजन है श्र, जो कैसे बना है? श, र और अ को जोड़कर। तो इससे हम नए शब्द बनाते हैं अश्रु। फिर हमारा हुआ श्रम। श्रम मतलब मेहनत। श्री, श्री हम किसी के नाम के आगे जोड़ते हैं और लक्ष्मी जी को भी संस्कृत में श्री कहा जाता है। ऐसे ही श्र से एक और शब्द श्रावण। सावन का महीना जिसमें हम शिव जी की पूजा करते हैं, उसको संस्कृत में श्रावण कहा जाता है। श्रावण मास आपने सुना होगा, नहीं तो अपनी मम्मा या दादा दादी नाना नानी से जरूर पूछना। ओके, ऐसे ही अगला संयुक्त व्यंजन है द्व। द्व से हमें नए शब्द बनाने हैं। द्वारा, द्वार, दरवाजे को हम द्वार भी कहते हैं। विद्वान, विद्वेष। विद्वेष किसी के प्रति नफरत की भावना जब हम अपने मन में रखते हैं तो उसे कहते हैं विद्वेष। ठीक है, द्वारा, द्वार, द्वार आपके पीछे दिए हुए शब्दों में दे रखा है और हमें बनाने हैं नए शब्द। तो मैं नया शब्द बनाती हूँ। कृष्ण जी की नगरी कौन सी थी? बताओ बताओ। द्वारिका। ऐसे लिखेंगे, ऐसे। हमारे पास शब्दों की कोई भी कमी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। द्वारा, द्वारिका, विद्वान, विद्वेष, ये 4 नए शब्द हमने बना लिए। अब ऐसे ही क्त, क्त से हमें नए शब्द बनाने हैं। तो कौन कौन से होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त, रिक्त कैसे बनेगा? क्त संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल करके। व्यक्ति, यहाँ पे 2 संयुक्त व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है, व्य और क्त। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्त करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना। और एक और शब्द हो जाएगा भक्ति। बहुत इजी है। कैसा लगा आपको संस्कृत का ये अभ्यास कार्य करके? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी संस्कृत पढ़ना अच्छा लगे, आसान लगे। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल लेगेसी के साथ में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।